चांद साहब, बांग्लादेश तकरीबन 20 साल बाद हमारी जो कारोबारी शख्सियात हैं वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगी, वो बांग्लादेश जा रही हैं। बांग्लादेश ने अलहदा होने के बाद माशी तौर पर बड़ी तरक्की की है और अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कई मामलात में पाकिस्तान से वो आगे निकल गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश की जो माशी तरक्की है, अब हम उड़ान पाकिस्तान में जैसे उस पर भी बात कर रहे थे, उससे किस हद तक इस्तिफादा कर सकता है उनके तजुर्बात से? हमने देखा कि इस मार्च पे तो जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है ना, फिज़िकली जो इंस्पेक्शन होती थी पाकिस्तानी गुड्स की, वहाँ पे जाके उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया और रिस्ट्रिक्शन थी बहुत बड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमें मिला है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जी अब ये एक आगे के लिए एक ब्रेक थ्रू जो बना है उसको आगे चीज़ें लेके जाएगी, हमारे तिजारती तल्लुकात तो बेहतर होंगे और जो मैक्सिमम कोऑपरेशन दोनों मुल्क चाहते हैं सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, सफारती तौर पे, वो बढ़ेंगे। अब ना मुझे कोई शक नहीं है, डॉक्टर चीमा साहब के फेयर्स हैं, उनकी अपना क्या कहते हैं ओपिनियन है। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरीके से इस डॉक्टर यूनुस को लाने में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स आगे हैं, उनकी मेजॉरिटी जिस अंदाज से चीज़ों को देख रही है, वो जिस तरीके से हम ना देखें ना, ये हम अपना राइजिंग एंटी इंडियन सेंटिमेंट जितने तरीके बड़े ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है कि जिस तरीके से इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इनको मारा, फिर वो उनका एक लॉ आया था। बहुत चीजें चेंज हुई हैं, उन्होंने अपने निसाब में काफी रद्दोबदल किए, अपने हीरोज तब्दील कर दिए हैं, कायदे आज़म की बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट हुई। अब ना जो हो गई, अब देखें बड़ी खबर जो है ना, वो मैं आपको बताऊँ वो क्या है। मैं अगले दिन देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। जिस तरीके से तेज़ी के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएंगे। मसलन ये बात हो रही है कि जी अगले माह से हम ना देखें पाकिस्तान की फ़ौज बांग्लादेश के लोगों को, फ़ौज को ट्रेन करना शुरू कर देगी। ये हिंदुस्तान को बात हज़म नहीं हो रही है। और फिर 2025 अमन के नाम पे ना हमारी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। तो ये बहुत बड़े दो ब्रेक थ्रू हैं, जिसकी वजह से मामलात कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। फिर हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है, उनके अपने लोग थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स आने की वजह से हमें ख़तरा है कि जो बॉर्डर एरिया की स्टेट्स हैं वहाँ पे इंसर्जेंसी और जिसको कहना चाहिए कि अपना इनकलाब की बातें होंगी, उनमें वो 4-5 रियासतों का जिक्र कर रहे हैं कि जी वेस्ट बंगाल में ख़तरा है, आसाम में, त्रिपुरा में, मिज़ोरम में और मेघालय में, कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो उन्हें बगावत जो है ना वो आगे जाएगी। तो हिंदुस्तान पे तो किस्म बेताशा हो रहा है। मेरे ख्याल में आमना जो मुझे एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग अच्छी लग रही है कि वहाँ पे उनको लग रहा है कि वहाँ पे नई पौध को लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डेलिबरेटली एक पार्टी की लीडर हुसैना वाजिद ने ख़राब किए, जिसकी वजह से हमारा तखस्सुस ख़राब हुआ। हम एंटी अपना क्या कहते हैं मुस्लिम बन गए थे, अब उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। 2 मुलाकातें हो चुकी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, आपने देखा वहाँ पे न्यूयॉर्क में हुई थी, फिर G20 कॉन्फ्रेंस में कायरो में हुई थी। अगर फ़ोन भी बार देख लें तो 3 मुलाकातें, जब मुबारकबाद दी थी उनके आने पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ हमारे तल्लुकात बेहतरी की तरफ बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं। मुझे कतई तौर पर नहीं लगता कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो भी होगी वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।